पिछले 3 साल से सफलतापूर्वक कर रहे हैं। देश भर के विभिन्न राज्यों के जो कलाकार हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया के जो कलाकार हैं वो लोग आते हैं, और अभी तक के 26 देश के लोग आ चुके हैं। वो तो लाइन लगे, हम लोग आना चाहते हैं, हम लोग रोकते हैं भाई कि हमारे छत्तीसगढ़ के और हमारे देश के लोगों को भी मौका देना, हमको केवल विदेशी कलाकार को देखें, ऐसा नहीं। भूपेश जी, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री हैं। बड़ा आपको मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, बड़ा आपको भी अचरज लगेगा, क्योंकि जो पुरानी कांग्रेस थी उस पुरानी कांग्रेस के मुद्दे अलग होते थे। अब जो बीजेपी के मुद्दे हैं, अचानक से मैं देख रहा हूं कि आप राम पथ गमन बना चुके हैं। आपने जो कृष्ण का मुद्दा है वो छीन लिया, आपने पार्क बना दिए कृष्ण के नाम पर। और जो बजरंगबली जिन्होंने अपना गदा उठा ली थी कर्नाटक के चुनाव में, अब तो बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना भी शुरू करने वाले हैं। तो कुछ छोड़ेंगे आप बीजेपी के लिए? देखिए, यदि कांग्रेस के इतिहास को जो जानते हैं उसको कोई अचरज नहीं लगेगा। यदि हम गणेश पूजा की बात करें तो भाजपा ने शुरुआत की थी इसको तिलक जी ने शुरुआत की, पुणे में शुरुआत की। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने शुरुआत की। स्वदेशी की बात करें, महात्मा गांधी स्वदेशी की बात करें। रघुपति राघव राजा राम भजन पूरी दुनिया में जो प्रसिद्ध है, तो महात्मा गांधी ने उस भजन की शुरुआत की थी। तो सारी जो सांस्कृतिक कहें चाहे वो आर्थिक कहें, वो सब चीज़ें हमारे लोग पहले कर चुके हैं। उसको बाद में ये लोग एक एक करके लेते गए और कहे कि ये हमारा है। हमारा नहीं भाई, वो हमारा था जिसको आपने चुराया है। नहीं, लेकिन एक गैप था। किसी कांग्रेसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, किसी राज्य के कांग्रेसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि श्री राम की बात कर ले, कृष्ण पार्क बना ले, बजरंगबली प्रोत्साहन योजना शुरू कर दे, घोषणा पत्र में हो, सरकार की योजना में हो। इस तरह धर्म को लेकर आ गया, लेकिन आप लेके आए, क्योंकि कहीं ना कहीं यह भी माना जाता रहा कि कांग्रेस पर यह आरोप लगता रहा तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। आपने उसे आगे बढ़कर खत्म किया, या यूं कहें कि बीजेपी के मुद्दे ही खत्म कर दिए जो चुनावी हो जाते हैं। नहीं, आप देखिए, अभी राजश्री महंत राम सुंदर दास जी आपके सामने बैठे हैं। यदि महंत लक्ष्मी नारायण दास की बात करें, जो इनके पहले शायद 2 या 3 पीढ़ी पहले वो वहाँ के मठ के अधिकारी थे, वो कौन थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वरूपानंद जी महाराज वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। श्री राम शर्मा आचार्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। राजर्षि टंडन, या फिर आप मालवीय जी की बात करें, तो सब तो कांग्रेस में थे, सब फ्रीडम फाइटर थे, और सब लोगों ने इस प्रकार से काम किया था। तो आप सांस्कृतिक रूप से कहें, आध्यात्मिक रूप से कहें, धार्मिक रूप से कहें, तो सबको लेके चलने के काम कांग्रेस ने किया। और आज वो कहते हैं कि एक एक चीज को लेते, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। गांधी चश्मा लेने की कोशिश की, सरदार पटेल को लेने की कोशिश की। अब जब और तो और जिस नेहरू जी के ये लोग खूब विरोध करते हैं, पानी पी पी के गाली देते हैं, आखिर में जो नया जो लोकसभा बनाया गया सेंट्रल विस्टा, तो उसमें वो जो लाया था ना, क्या बोलते हैं उसको, दंड, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि नेहरू जी को दिया गया था। मतलब वहां भी कांग्रेस का ही सहारा, हमारे नेताओं की सहारा ले रहे हैं। इनके पास है क्या जो कह सके ये हमारा है? गाय के बारे में बोलिए, आपने वो मुद्दा भी छीन लिया तो गौठान के जरिए। तो गाय के मामले में आप देख लें, संघ के लोगों के विचार क्या हैं, मैं उसको उल्लेखित नहीं करना चाहूँगा, और गांधी जी के विचार क्या हैं, वो दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज है कि गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी जी तो कहते हैं कि माता से भी बढ़कर है, क्योंकि मरने के बाद उसके चमड़े और उसके हड्डियां भी हमारे काम आते हैं, इसलिए वो माता से बढ़ के बताया। और संघ के लोगों ने क्या कहा गाय के बारे में, आज भले कुछ कहें लेकिन बड़ा अंतर है। तो ये हमारे सब मुद्दे हैं, उसको चुराते गए, छीनते, है ना, और बताते गए कि हमारा है। उन्होंने एक एक करके चुराए, आपने एक साथ चुरा लिए, बोले हमारे मुद्दे वापस दे दो।
जो हमारा नहीं, हमारा चोरी किया माल है वो हमको वापस लौटा दो। वो असलियत में क्या है कि असली हकदार तो कांग्रेस ही है। तो हमने कर दिया, राम वनगमन पर्यटन परिपथ बना दिया, गोधन न्याय योजना शुरू कर दी। लेकिन एक चीज अंतर ये है जी, वो राम के नाम से वोट मांग सकते हैं, गाय के नाम से वोट मांग सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते। हम में अंतर ये है कि हम राम वनगमन पर्यटन परिपथ बना रहे हैं, हम गोधन न्याय योजना भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके नाम से वोट नहीं मांगेंगे। आपने जो वो हमारा दायित्व है, जी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने संस्कृति को सहेज के रखें, उसे हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। बहुत बहुत, क्योंकि जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी ये कोशिश करती है कि उस पार्टी का कोई बड़ा नेता अपनी पार्टी में शामिल करा जाए। तमाम सारे चेहरे देखे जा रहे हैं। अभी हाल ही में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को हमने देखा, शिवसेना में दो फाड़ हो गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता वो चले गए, तमाम तस्वीरें हम देखने में। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, जो बड़ा आदिवासी चेहरा नंद कुमार साय वो आपके पास आ गए, आपने उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करा दी। कुछ और भी करने वाले हैं चौंकाने वाला, क्योंकि पूरे देश में बीजेपी करती है, यहाँ आप कर रहे हैं कुछ ऐसा नहीं। वैसा करते तो बहुत लोग थे जो लाइन में थे, है ना। अब 15 तो थे ही। अच्छा, 15 लोगों की लिस्ट है। अब उसमें किसको तोड़ोगे और कितना और छोटा कर लो उसको तो आपने छोड़ दिया, बोले यार वापस चले जाओ, यार जरूरत नहीं है। मतलब अभी भी बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जान रहे हैं कि आने वाली फिर सरकार कांग्रेस की है। लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता कहते हैं कि साहब जो घोषणा पत्र में जिन बातों का जिक्र था, जन घोषणा पत्र में जिन बातों का जिक्र था, वो पूरी नहीं हुई है और छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है। अब भूपेश पर भरोसा नहीं है, जो टैग लाइन है आपकी, बोले भले ही कांग्रेस ही कह रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा देखिए, उनको कहने का तो अधिकार है नहीं, क्योंकि 15 साल मौका मिले, 3 बार उन्होंने घोषणा पत्र बनाई, संकल्प पत्र उन्होंने बनाया, वो कितना पूरा किए हैं जो दूसरे से सवाल कर सके। यदि वो पूरा किए होते तो मुझसे सवाल करने के वो हकदार थे। लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी जनता को जवाब देना, और जनता के बीच में मैं जा भी रहा हूँ और बात भी कर रहा हूँ। तो जो वादे हमने जनता से किया था उसे तो पूरा किया, जो वादे हम लोग नहीं किए थे वो भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे कौन कौन से? सीधी सी बात है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जी, इसका वादा हमने नहीं किया था। आज 4.25 लाख बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें 1 पैसा फीस नहीं लग रहा है उसको। और अंग्रेजी स्कूल में स्थिति यह है कि 1 सीट के विरुद्ध में 10 और 15 आवेदन आ रहे हैं। शासकीय योजनाओं में इस प्रकार से ऐसे लाइन लगे, ऐसा शायद ही दिखे। ऐसे बहुत सारी योजनाएं जिसके बारे में मैं चर्चा कर सकता हूं। बीजेपी आरोप लगाती है कि साहब कोई नया स्कूल नहीं खोला है और जो आत्मानंद है उसी को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, मान लो रायपुर में आर.डी. तिवारी स्कूल है, बी.पी. पुजारी स्कूल है, शहीद स्मारक स्कूल है, हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत करके बनाई थी और बहुत बड़ा परिसर। लेकिन वहाँ बच्चे कितने पढ़ रहे थे? मैं आर.डी. तिवारी स्कूल की बात करूँ, उसमें 56 बच्चे पढ़ रहे थे। उतने तो कमरे हैं वहाँ, खाली पड़ा हुआ था, वीरान पड़ा हुआ था। अब स्थिति क्या है? वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, हजारों बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। उसी पास शहीद स्मारक की बात करें, सभी स्कूल में। तो स्थिति ये है, पुराने स्कूल का संधारण तो हमने किया, नए स्कूल भी बनाए। आप चल दीजिए, नगरी से हवा चल दीजिए, आप देख लीजिए, आप मुंगेली चल दीजिए, बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ बिल्डिंग नहीं है तो हम बिल्डिंग बना रहे हैं। जहाँ है ऑलरेडी तो फिर और बिल्डिंग बनाने की जरूरत है। और रायपुर में उतनी बड़ी जगह मिलेगा क्या? जो ये 3 स्कूल का नाम बताया, उतना बड़ा खाली जगह तो रायपुर में नहीं मिलेगा। तो आप बिल्डिंग कहाँ से बनाओगे? तो जो पुरानी बिल्डिंग है उसको बढ़िया से रिनोवेशन किया, सौंदर्यीकरण किया और उसके बाद वहाँ संचालित किया, तो आज हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ। एक बड़ा संकेत, क्योंकि आत्मानंद स्कूल मैं खुद गया हूं, आपके कार्यक्रम भेंट मुलाकात में मैंने देखा है कि किस तरीके से सुदूर इलाकों के बच्चे अंग्रेजी में बात करते हैं और उनकी शिक्षा का बेहतर हुआ है। मुख्यमंत्री जी, एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब संयुक्त मध्य प्रदेश था तब भी, और उसके बाद वो अलग हो गया, जितने भी मुख्यमंत्री बने, भले ही उन्होंने जन्म लिया हो, लेकिन ये कहा जाता था कि वो दूसरे प्रदेशों से आए हुए। आपने एक कार्ड चला स्थानीयता का, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया,
और इस कार्ड में आपने बहुत सारे लोगों को फंसा दिया, या कोई कहें कि एक लकीर खींची, उस लकीर में एक बहुत बड़ी भीड़ थी बड़े बड़े चेहरों की, वो बाहर हो गई। अब तमाम राजनेताओं को समझ में भी नहीं आ रहा। और जो पुरानी जमींदारी थी, चाहे वो श्यामाचरण शुक्ल रहे हों, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, विद्याचरण शुक्ल रहे हों, मोतीलाल वोरा रहे हों, एक जागीदार थी कि कांग्रेस के ऊपर भी परिवारवाद। उस पूरे संघर्ष से निकलकर एक चेहरा निकलकर आता है और वो संघर्ष करते हुए मुख्यमंत्री बन जाता है। तो कांग्रेस के लोगों को भरोसा बनता है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके परिवार से कोई एक बड़ा व्यक्ति है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन जिस तरीके से परिवारवाद को लेकर आप कटाक्ष कर रहे हैं, आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं, हाल ही में जो 21 लोगों की सूची आई, वो क्यों लगा रहे हैं? देखिए, एक चीज है, परिवारवाद की जब बात आप करते हैं तो फिर अपने पार्टी क्यों नहीं देखते? भाई अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, सिंधिया पूरा परिवार, चाहे राजस्थान का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, यदि मध्य प्रदेश में भी कहें तो विजयवर्गीय जी, और छत्तीसगढ़ में कहें तो रमन सिंह जी, बस्तर में कहें तो स्वर्गीय बलीराम कश्यप के दोनों पुत्र सक्रिय हैं। तो फिर परिवारवाद क्या केवल गांधी परिवार पर ही परिवारवाद है? कि ये सब भी परिवारवाद के दायरे में आता है। और गांधी परिवार के बारे में यदि कहें तो गांधी परिवार ने जो देश के लिए जो कुछ किया है, सर्वोच्च बलिदान जो किया है, ऐसा कोई परिवार है क्या जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया हो? देश के लिए जिए, देश के लिए शहादत दी, ऐसा वो परिवार है। उसके बारे में यदि कहते हैं तो बहुत दुर्भाग्य है, हमारे सबसे बड़े नेता वही हैं। लेकिन यदि परिवारवाद की आप परिभाषा कर रहे हैं तो फिर अब तो मैं कहूंगा कि अब विक्रांत सिंह को मिल गया रमन सिंह के भांजे की टिकट, तो रमन सिंह को तो नहीं मिलेगा। रमन सिंह की टिकट कट गई।